मृत्यु के समय अर्जुन ने प्रश्न किया था 8वें अध्याय के प्रारंभ में कि हे मधुसूदन, युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, वह भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काले मतलब अंत समय में भी मनसा चलेन अचल मन के द्वारा युक्तो योग बलेन चैव, योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हम लोग इसके पूर्व रविवारीय सत्संग में श्रवण कर चुके थे कि किस तरह उत्तरायण मार्ग से कर्मशः बढ़ते हुए आवागमन से मुक्ति परम पद की प्राप्ति की जाती है। उसी को थोड़े अलग तरीके से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रयाण काल में अविचल मन हो। अविचल मन, जैसे ही मन अविचल हो जाता है वैसे ही मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि विचारों का नाम ही मन है। संकल्प विकल्पों का ज्वार भाटा को ही मन कहा जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मनसा चलेन, अचल मन, चुप शांत, योग बल से युक्त होकर भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को स्थिर करके मेरा स्मरण करता हुआ भ्रिकुटी के मध्य अचल मन से प्राणों को स्थिर करता हुआ कैसे यह क्रिया संपन्न होगी। जैसे दो देशों का बॉर्डर जहां मिलता है वह सेंसिटिव होता है, वो संधि स्थल होता है जहां एक देश दूसरे देश से मिल रहे हैं। तो भ्रिकुटी वैसे ही बहुत ही सेंसिटिव स्थल है। संत मत में भी कहा गया है कि भ्रिकुटी से नीचे के द्वार संसार के व्यवहार करने के कार्य में आते हैं। आँखों के द्वारा हम संसार को देख सकते हैं, कान के द्वारा संसार की बातों को सुन सकते हैं, संसार की आवाज़ को सुन सकते हैं,
जीभ के द्वारा संसार के स्वाद को ले सकते हैं, त्वचा के द्वारा संसार के ठंडा अथवा गर्म स्पर्श की अनुभूति कर सकते हैं, पर इन इंद्रियों के द्वारा परमात्म तत्व को नहीं जाना जा सकता है। ये इंद्रियाएं परमात्म बोध में, परमात्म साक्षात्कार में काम नहीं आती है। इन इंद्रियों का काम है संसार के व्यवहार में हमारी मदद करना। विचार यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं मनसा अचलेन, अचल मन से। अचल मतलब निर्विचार स्थिति में। मन की दो अवस्थाएं मोटा मोटी कही जा सकती है, एक विचार युक्त मन और एक निर्विचार मन। विचार युक्त मन ही वस्तुतः मन है और निर्विचार मन केवल समझाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही निर्विचारिता आती है वैसे ही मन का अस्तित्व मिट जाता है। तो हम लोगों को विचार से परिचय है, युग युग से, अनेक जन्मों से, जन्म जन्मांतर से हम लोग विचारों के द्वारा कार्य कर रहे हैं। संसार के जितने भी व्यवहार होते हैं वह विचारों के द्वारा ही संभव है। संसार में विज्ञान की जितनी भी खोजें होती है, जो भी नए नए आविष्कार होते हैं, वे विचार के द्वारा ही संभव है। संसार में शारीरिक सुख की प्राप्ति हेतु विचार करना होता है। संसार का हमारा हर व्यवहार विचारों का मोहताज है। जो जितना अधिक विचार संपन्न होता है वो उतना अधिक सुखी संपन्न हो सकता है। जो जितना अधिक मूढ़ होता है, सही दिशा में विचारों को नहीं ले जा पाता, विचार शून्य, बुद्धि शून्य होता है, वह उतना अधिक संसार के क्षेत्र में असफल होता है। विचार के द्वारा संसार के कार्यकलाप होते हैं, इसे भली भांति जाना गया। लेकिन इन विचारों का अध्यात्म में कोई भूमिका नहीं है। अध्यात्म की ऊंची ऊंचाई में उड़ान के लिए विचारों से मुक्त होना होता है। जब तक व्यक्ति इंद्रिय स्तर पर जीता है और इंद्रियों का सहारा लेकर अध्यात्म में बढ़ता है, तब तक उसे विचारों के साथ की आवश्यकता है। जैसे आँख का सहारा लेकर वह अध्यात्म की ओर बढ़ने की चेष्टा करता है, तो सद्ग्रंथों का पठन आँख के द्वारा होता है, संत ऋषि मुनियों का दर्शन आँखों के द्वारा होता है, दिव्य विग्रहों का साक्षात्कार आँखों के द्वारा होता है, प्रकृति के फैलाव को आँखों के द्वारा अनुभव करते हैं और समझते हैं कि आँखों से जो कुछ भी गोचर हो रहा है वह परमात्मा का ही एक रूप है। तो जब आँखों के माध्यम से ईश्वर को जानने की चेष्टा की जाती है तो विचार का सहारा लेना होता है। कान के माध्यम से अथवा त्वचा के माध्यम से अथवा अन्य किसी इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर को जानने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ विचारों की आवश्यकता होती है। परंतु ये विचार और ये मन और ये इंद्रियां अध्यात्म में एक निश्चित दूरी तक पहुंचाकर बेकाम हो जाते हैं, मतलब निरर्थक हो जाते हैं, वहाँ ये छूट जाते हैं। अब अविचल विचार निर्विचारिता की आवश्यकता आएगी।
मनसा चलेन, निर्विचार मन, अचल अकंप मन। अक्सर ऐसा होता है कि अध्यात्म का राही भी जो अध्यात्म की उच्च अनुभूतियों में गुजरना चाहता है, जो सत्ता में जीना चाहता है, जो अध्यात्म का स्वाद लेना चाहता है, वह भी अध्यात्म को विचारों के द्वारा ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लगभग 99% लोग, अध्यात्म से जुड़ने वाले 99% लोग विचारों के द्वारा ही अध्यात्म में पैठ बनाना चाहते हैं। वे विचारों को परिष्कृत करके बहुत हद तक अध्यात्म की कुछ ऊंचाई को, कुछ मार्ग को अनिवार्य रूप से तय कर लेते हैं, परंतु अंतिम मंजिल तक पहुंचने हेतु निर्विचार होना ही होगा। तो श्री कृष्ण यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन, अचल मन अंतिम समय, अंतिम समय में मन अचल हो, अकंप हो, इसके लिए जीवन काल में ही मन के अकंप अवस्था को प्राप्त करना होगा। अकंप अवस्था, अविचल मन को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उन्होंने एक मार्ग बताया, भ्रू मध्य, आंखों के मध्य में, दोनों भावों के मध्य में ये संधि है। आंखों के, आंख भ्रिकुटी के नीचे संसार है, लोक है, और भ्रिकुटी के ऊपर अध्यात्म है। भ्रिकुटी के नीचे की स्थिति बंधन की स्थिति है और भ्रिकुटी के ऊपर मोक्ष की स्थिति है। भ्रिकुटी के नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और भ्रिकुटी के ऊपरी भाग को, मस्तिष्क के हिस्से को ब्रह्मांड कहते हैं। ये पिंड ब्रह्मांड की व्याख्या संतों ने प्रस्तुत किया। अभी जीवन ऊर्जा निम्नगामी है। जैसे ही शरीर में युवा के पूर्व काल से ही, जैसे ही शरीर में ऊर्जा भरपूर, जीवन ऊर्जा भरपूर रूप से अभिव्यक्त होने लग जाता है, वह ऊर्जा हमें जीवन ऊर्जा है, यह जिसे सूरत कहते हैं। यह ऊर्जा परमात्मा की ओर से हमें एक अनमोल उपहार के रूप में मिला है। इस ऊर्जा का जब निम्नगामी बहाव होता है तो वह वासना में परिणत होकर नष्ट होता रहता है, और यह ऊर्जा जब भ्रिकुटी की ओर ऊर्ध्वगमन करता है तो भ्रिकुटी के गुप्त द्वार को तोड़कर, वह पिंड को वेद कर, ब्रह्मांड को भी लांग कर मूल आत्म प्रदेश में जाकर विलीन होने लग जाती है। ऐसा समझो जैसे गंगा उलटकर, उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, सस्यो सूरे ही ग्रासे, नवग्रह मारे रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाशे। उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब यह गंगा, जब यह जीवन धारा, जब यह जीवन ऊर्जा उलटती है, मतलब उसका बहाव जो आंख और आंख से नीचे की ओर है वो उलटकर फिर से ऊपर की ओर बढ़ती है, तो
समुद्र ही सोखे। संसार वासना सबको सोख लेती है। चंद्र सूर्य ही ग्रासे। दाहिनी नासिका और बाईं नासिका को भी भेद कर ग्रसन करके आगे बढ़ जाती है। शशि और सूर्य ही ग्रासे। नवग्रह मारे रोगिया बैठे जल में बिंब प्रकाशे। ये नौ द्वार शरीर के रोगी की तरह शांत अकंप हो जाते हैं। अब इनमें वासनाओं की कामना नहीं रह जाती। ये आंख उत्तेजना पैदा नहीं कर पाती, संसार के भोगों की उत्तेजना। कान संसार के भोगों की उत्तेजना नहीं पैदा कर पाता। उसी तरह जीभ, त्वचा इत्यादि भी भोगों की कामना को हवा नहीं दे पाती। ये सब रोगी की तरह मतलब लुंज पुंज शक्तिहीन की तरह बैठ जाते हैं। जल में बिंब प्रकाशे। इस तरह अंतस में परमात्मा बोध का प्रतिबिंब उभर आता है। तो कैसे गंगा को उल्टा जाए, मतलब जीवन ऊर्जा को कैसे उल्टा जाए, जो निम्नगामी बहाव है। इसीलिए जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, सब में वासना अनिवार्य रूप से होती है। और वासना में ही वासना की ललक सब ललकों से अधिक प्रबल माना जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा को दौड़ने का एक सपाट हाईवे है। जैसे किसी मार्ग पर बार बार चला जाता है, भले ही वह मार्ग ना हो, वह खेत खलिहान हो, परंतु एक ही मार्ग पर हजारों व्यक्ति चलता है तो वह पगडंडी की तरह विकसित हो जाता है। वहां के घास फूस दबकर एक चिकना साफ सुथरा मार्ग का रूप ले लेता है। दोनों तरफ काटे कुसे हैं, झाड़ी झंकाड़ बड़े बड़े हुए हैं, पर बीच में जिस मार्ग से बार बार गुजरा गया है वह मार्ग पगडंडी बन गया। अब उसमें चलना सहज सुगम है। कोई भी अनजान व्यक्ति भी उस मार्ग से गुजरेगा तो वह पगडंडी में चलना पसंद करेगा, क्योंकि पगडंडी पर चलना आसान है, झाड़ झंकाड़ में उतरना खतरे से खाली नहीं है। तो यह जीवन ऊर्जा क्योंकि बार बार वासना के मार्ग में गमन करी है, इसलिए इस जीवन ऊर्जा को वासना मार्ग में बहना बहुत सरल है। इसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है वासना की। अनादि काल से वासना उस मार्ग से बहती चली आई है, इसलिए उसके लिए वह मार्ग बहुत आसान और सरल है। जैसे ही ऊर्जा परिपक्वता को प्राप्त होकर प्रकट होने की क्षमता रखने लगती है, वैसे ही वह ऊर्जा निम्नगामी मार्ग की ओर स्वतः ही बहने लग जाती है, स्वाभाविक, और वासना को उत्पन्न करती है, वासना के ललक को पैदा करती है। और वासना बिना जीवन की कल्पना भी लोग करने में सिहर जाते हैं। पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु काल में भ्रू मध्य हो, वासना मुक्त वही हो सकता है जिनकी ऊर्जा निम्नगामी न हो, वासना उत्पादक इंद्रियों की ओर न बहती हो,
और वो ऊर्जा वासना उत्पादक इंद्रियों की ओर न बहे, इसके लिए आवश्यक है कि अभी हम पिंड को लांघ नहीं सके हैं, हमें ब्रह्मांड में प्रवेश करना है और पिंड को अभी हम लांघ नहीं पाए हैं, मतलब शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि इत्यादि को लांघ नहीं सके हैं। तो इसके लिए एक चौकी है, एक सेंटर है, जहां पर हम आसन मारकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों में ताक झांक कर सकते हैं, जहां बैठकर हम अपनी ऊर्जा को निम्नगामी जो बन रही है उसे समेट सकते हैं। तो यह ध्यान के द्वारा होता है। अभी साधारण अगर ध्यान किया जाए, जब प्रारंभ में कोई ध्यान करता है तो सबसे पहले शरीर में ध्यान केंद्रित होता है। जो प्रारंभिक ध्यान के साधक हैं वे ध्यान करें और निरीक्षण करें कि उसका मन शरीर के किस इंद्रिय पर अटक रही है, उसका मन किस इंद्रिय पर अटक रहा है। आप देखेंगे या तो मन पैरों पे अटकता है, या तो मन कामेंद्रियों पर अटकता है, या तो मन रीढ़ के निम्न मतलब कमर के आसपास अटकता है। कोई भी ध्यान करके इसका अनुभव कर सकते हैं। मतलब अभी हमारी जीवन ऊर्जा की उपस्थिति काम केंद्र मतलब नाभि केंद्र के आसपास अवस्थित है। अब उसको उठाने के लिए हमें भ्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मनसाचलेन, भ्रिकुटी पर ध्यान करते हुए कोई विचार नहीं करना है। भ्रिकुटी पर ध्यान करते हुए राम का जाप, ओम का जाप अथवा और कुछ ऐसा कुछ नहीं होना है। ध्यान का तात्पर्य होता है कुछ नहीं करना। मनसाचलेन, अचल मन, चुप मन। भ्रिकुटी में ध्यान केंद्रित किया गया, मन अचल है, चुप है, शांत है। धीरे धीरे निम्नगामी ऊर्जा, नाभि सेंटर में अवस्थित ऊर्जा, कामेंद्रियों के इर्द गिर्द कुंडल लगाकर बैठी हुई वह कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वमुखी होते हुए भ्रिकुटी पर आने लगेगी। तो आपका ध्यान जो अभी बिना प्रयत्न का ही शरीर और शरीर के इंद्रियों में जाता है, खाने में, सुनने में, चखने में, स्पर्श में, जैसे ही भ्रिकुटी में ध्यान केंद्रित होगा चुप्पी होगी। भ्रू मध्ये प्राणम अवश्य सम्यक, भ्रू मध्य में भली प्रकार प्राणों को अचल मन से स्थिर करके, अचल मन, जब आप प्राणों को, प्राण ऊर्जा को अथवा जीवन ऊर्जा को भ्रू मध्य में, आंखों के मध्य आप देखने की चेष्टा कर रहे हैं, बंद आंखों के द्वारा ध्यान केंद्रित है, अंधेरा दिख रहा हो, प्रकाश दिख रहा हो, आप देख रहे हैं। तो प्रारंभ में ध्यान के समय में ऐसा लगता है कि ध्यान में कंपन है, जैसे मन थोड़ा कांप रहा हो। इसका पता बहुत हद तक आपकी आंखों से लगता है। जैसे ही आप बंद आंखों से ध्यान करते हैं भ्रू मध्य पर, तो आपको अपनी आंखों में चंचलता का एहसास होता है, आंखों में कंपन है। जब लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास किया जाता है
तो सूरत की कंपन, सूरत मतलब सूक्ष्म ध्यान वृत्ति, सूरत में जो कंपन है, प्रारंभ में यह कंपन बहुत तीव्र है, फिर धीरे धीरे ध्यान करते 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 मन का कंपन, सूरत का कंपन कम होता जाता है। और जब यह कंपन बिल्कुल मिट जाए, स्थिर हो जाए ध्यान, जिसे श्री कृष्ण ने कहा प्राणों को भली प्रकार से स्थापित करके अचल मन के द्वारा, मन बिल्कुल अचल हो जाए और प्राण भली भांति स्थापित हो जाए प्रकृति पर, मतलब जीवन ऊर्जा भली भांति स्थापित हो जाए, तो धीरे धीरे मैं शरीर मेरा, ये इंद्रियां, ये भोग, यह कामना, लोक की इच्छा, परलोक की इच्छा, परमात्मा की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, सब इच्छाओं से ऊपर उठ जाया जाता है। क्योंकि इच्छाओं की उत्पत्ति मन में होती है और मन अब अचल हो गया, निष्पंद। जैसे मृत व्यक्ति निष्पंद हो जाता है, मृत व्यक्ति जब निष्पंद होता है तो उसके सामने चाहे कुछ भी प्रस्तुत कर दिया जाए, उस निष्पंद मृत व्यक्ति को किसी भी वस्तु में उत्सुकता नहीं होती है। उसी तरह जब अचल मन हो जाता है तो किसी भी तरह की इच्छा में उसकी उत्सुकता नहीं होती है, चाहे वह मोक्ष ही क्यों ना हो। क्योंकि मोक्ष की भी इच्छा मोक्ष में बाधक है। क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक मन का अस्तित्व जिंदा समझा जाना चाहिए, और जब तक मन का अस्तित्व है तब तक यह स्पष्ट है कि मन अचल नहीं हुआ है, निष्पंद नहीं हुआ है, मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। और मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विचार युक्त मन बंधन का और शून्य में मन का प्रवेश कर निष्पन्द हो जाना मोक्ष का कारण है। कोई भी इच्छा है, आप प्रभु दर्शन की इच्छा कर रहे हो, आप प्रभु मिलन की इच्छा कर रहे हो, आप अनुभूतियों की इच्छा कर रहे हो, आप मोक्ष की इच्छा कर रहे हो, आप रिद्धि सिद्धि की इच्छा कर रहे हो, अथवा ऐन्द्रिक भोगों की इच्छा कर रहे हो, कोई भी इच्छा है तब तक, जब तक कोई भी इच्छा है तब तक आप समझो कि आप मन के ही घेरे में जीवित हो, अभी मन निष्पन्द नहीं हुआ। जब मन निष्पन्द हो जाता है तो सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने जांचने के लिए एक सूत्र दिया कि इच्छा करी भवसागरे वो ही तेरा आधार। कहें कबीर गुरु शरण गो और गोपुर बच विस्तार। इच्छा ही भवसागर है। इसका मतलब अगर इच्छा ना हो तो कोई भवसागर नहीं है। और इच्छा कैसे नहीं होगी? जब तक मन है तब तक इच्छा है, और